श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का चौथा अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगा कर श्रवण कीजिए। इस चौथे अध्याय में कनकशिपु वर पाए, जीत चराचर देव सब चढ़ो विष्णु पर धाये। नारद जी बोले कि जब हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की विनय की तब से प्रसन्न होकर वह वर ब्रह्मा जी ने उसको दिया, जो और पुरुषों को मिलने में महादुर्लभ हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, ये वर मनुष्यों के लिए महाकठिन है जिन्हें तू मुझसे मांगता है, परंतु तो भी मैंने तुझको दिए, क्योंकि तूने बड़ा भारी तप किया है। नारद जी बोले कि हिरण्यकशिपु ने मनोवांछित वर पाकर परमेश जी का पूजन किया। तब अमोघ अनुग्रही समर्थ सदा प्रजापति जिसकी स्तुति करते हैं, वे भगवान ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए। इस प्रकार सब देवेंद्र को वर मिले तो वह कंचन के साथ अनुधारण करने वाला कनकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष के मरण का स्मरण कर विष्णु को अपना वैरी समझकर उनसे वैर करने लगा। और सब लोग दशों दिशा देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़, उरग, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृपति, मनु, यक्षों के राजा, कुबेर, राक्षस, पिशाच, ईश, भूतेश्वर, इनके अतिरिक्त और संपूर्ण जीव मात्र को उनके अधीश्वरों को जीतकर अपने वश में किया। और उस विश्व विजयी दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने लोकपालों के स्थान तेज सहित हर लिए देवताओं के उपवनों से सौंदर्य देवलोक में जाकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। और जो महेंद्र के राज्य भवन विश्वकर्मा ने अपने हाथों से निर्माण किए थे, वे सुंदर सुंदर मंदिर जो सदा संपदाओं से पूरित त्रिलोकी की लक्ष्मी जहाँ सदा विराजमान, उस सुरेंद्र के स्थान में हिरण्यकशिपु नाम का महाबलवान दैत्येंद्र निवास करने लगा। जिस स्थान में विद्रुम के सोपान, महामरकत मणि की पृथ्वी, स्फटिक मणि की भीतें, विदुर मणि के खंभों की मन भावनी सुहावनी अद्भुत कांति झलक रही थी, जहाँ चित्र विचित्र चंदों वे तन रहे थे, पद्मराग मणियों के मनोहर आसन बिछ रहे थे, दूध के फेन सम श्वेत वर्ण और नाना प्रकार के रंगों की कोमल कोमल सैया शोभा दे रही थी, और उनमें चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी, जिनके नुपुरों की झनकारों से संसार मोहित हो जाए। ऐसी ऐसी सहस्रों देवांगनाएं कुंद कली सम दांतों वाली उस मनोहर रत्न स्थली में झनझन करती चारों ओर विचरती फिरती थी, और अपने सुंदर सुंदर चंद्रवदन के प्रतिबिंब को निहार निहार प्रसन्न होती थी। ऐसे शोभायमान सुरेंद्र के भवन में महाबलशाली, पूर्ण प्रतापी, उदार चित्त, विश्व विजयी, महाप्रचंड तेजस्वी, तप के तेज के प्रभाव से सब देवता जिसके चरणों की बारंबार वंदना करते थे, ऐसा वह दैत्येंद्र पूर्ण प्रतापी अपने प्रताप से चंड शासन करके दिन रात सुरपुर में रमण करता था। हे राजन, महातीव्र सुगंधी वारुणी के मत से विकराल लाल लाल नेत्र, जिसके तप, योग, बल और पराक्रम से सब स्थानों के अधिकारी और लोकपाल अनेक अनेक प्रकार की भेंटें लिए खड़े रहते थे, केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने ही उसकी सेवा नहीं की। हे पांडव, इंद्र के आसन पर अपने पराक्रम से बलात्कार बैठे हुए उस हिरण्यकशिपु ने सम्मुख विश्वावसु, तुम्बुरु, अस्मदादिक सदा गाया करते थे, और गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, विद्याधर और अप्सरा बारंबार उसकी स्तुति करते रहते थे। जो कोई वर्णाश्रमी जगत में यज्ञ करता था, वह पहले बहुत सी दक्षिणा देकर उसको पूजन कर लेता, पीछे और काम करता था। यह अपने तेज के प्रताप से यज्ञ का हवीर भाग भी लेता था। सातों द्वीपों की पृथ्वी उसके भय की मारी बिना जोते बोए सब प्रकार के अन्न और फलादिकों को उत्पन्न करती थी, और आकाश सबकी मन की आशा पूर्ण करता था, और अनेक प्रकार की आश्चर्यमयी संपदाएं प्रकट होती थी। रत्नाकर भांति भांति के रत्न अपनी लहरों से बाहर निकाल कर डालने लगा। नदियाँ लवण, मद्य, मधु, घृत, क्षीर रूप जलों से बहने लगी।
शैलों की कंदराओं के भीतर महासुखदायक क्रीड़ादायक आप से आप बन गए। वृक्ष छहों ऋतुओं में फल फूलों से फलने लगे। सब लोकपालों के गुण पृथक पृथक इकला हिरण्यकशिपु धारण करता था। इस प्रकार दिग्विजयी सम्राट दानवराज दिग्विजय कर अपनी इच्छा अनुसार प्रिय विषयों का आनंद पूर्वक भोग भोगने लगा, परंतु इंद्रियों के न जीतने के कारण उसके मन को संतोष नहीं हुआ। इस भांति ऐश्वर्य से मदांध अभिमान से भरा हुआ पाखंडी व हिरण्यकशिपु महाअनिति करने वाला हुआ, जिसके भय से इंद्र 71 चोकड़ी तक राज्य से भ्रष्ट रहा। ब्रह्म शाप से राक्षस तनु पाने वाले उस दैत्य को समस्त पृथ्वी का राज्य करते करते जब अनेक युग बीत गए, उस हिरण्यकशिपु के प्रचंड दंड से भयभीत हुए सब देवता और लोकपाल 7 द्वीप 9 खंडों में भागे भागे फिरे। जब कहीं कोई रक्षा नहीं देखा तो सब देवता और लोकपाल मिलकर भी अच्युत भगवान वासुदेव की शरण गए। एक दृष्टांत आता है यहाँ पर। गंगा जी के किनारे एक ऋषिश्वर कथा करते थे। वहाँ अनेक साधु संत कथा सुनने के लिए आते और एक राजा भी कथा सुनने को आता था। प्रसाद के लालच से वहाँ एक खाज भरी कुतिया भी आ जाया करे और राजा के समय भी बैठे। राजा ने कथा में आना छोड़ दिया। बहुत दिनों पीछे वह राजा कोई पर्व समझकर गंगा स्नान को आया और उन कथा कहने वाले ऋषिश्वरों को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि आशीर्वाद देकर बोला कि हे राजन, आप कथा सुनने क्यों नहीं आते? राजा ने कहा कि वहाँ कुतिया खुजली की मारी खुरखुर करती रहती हैं, इसलिए कथा में नहीं आता। ऋषि बोले कि आना, हम इस बात का भी प्रबंध करेंगे। ऋषि ने अपने योग बल के प्रभाव से उस कुतिया को अप्सरा बना दिया। राजा स्त्री के कहने से कथा में आया और यह अप्सरा रूप कुतिया फिर राजा के ही निकट बैठी। तब तो राजा उसको देखकर अत्यंत ही मोहित हुआ। सबसे पहले आए और उसी के पास बैठे, दिन रात उसी के ध्यान में मतवाला रहे। सब घर बार छोड़ दिया, दिन में 4 फेरे वहाँ के करे और नित्य प्रति परमात्मा से यही प्रार्थना करता था कि हे परमेश्वर, वह दिन कौन सा होगा जिस दिन वह मृग नैनी पिक ब्रेनी चंद्रकांता मेरी कांता होगी। कभी कुछ विचार करता, कभी कुछ विचार करता, इसी सोच सागर में डूबा रहता था। एक दिन ऋषिश्वर ने राजा से पूछा कि हे राजन, यह तुम्हारी क्या दशा हो गई? राजा नीचे को नेत्र कर बोला कि इस मनमोहिनी ने मेरे मन को मोह लिया है। जो मेरे संग इसका विवाह हो तो मेरे प्राण बचे और नहीं तो यह प्राण नहीं बचेंगे। उसके दिन वचन सुन ऋषि ने उसी समय उस नवयौवना को राजा के साथ कर दिया। वह सुंदरी राजा के मंदिर में रहने लगी। रात को जब राजा सो जाता था तो वह कुतिया रूपी स्त्री दीपकों के तेल को चाटा करती थी। एक दिन सोते से राजा की आंख खुल गई तो देखता क्या है कि वह चंद्रमुखी दीपक का तेल चाट रही हैं। तब तो राजा अत्यंत घबराकर ऋषिश्वर के पास को भगा और अपने अनुचरों से कह गया कि इसको बांधकर अभी गंगा तीर पर ऋषिश्वर के यहाँ लाओ। राजा की आज्ञा अनुसार भृत्य उसको बांधकर ले चले। राजा ने ऋषि से कहा कि हे ऋषि राज, यह स्त्री तो डाकिनी निकली, इसको तो घर में नहीं रखने का विचार है। ऋषिश्वर बोले कि हे महाभाग्यहीन कुतिया, अब क्या करूं? मैंने तो तुझे राज मंदिर तक पहुंचा दिया, परंतु तूने तो भी अपने स्वभाव की प्रकृति को नहीं छोड़ा और दीपक का तेल चाटा। सत्य है, प्राणी अपनी प्रकृति को नहीं त्यागता। ऐसे ही तप के प्रभाव से हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से मिला, परंतु अपने राक्षसी स्वभाव को नहीं छोड़ा और उसने ऐसे ऐसे कुकर्म किए, पाखंडी बने। यहाँ ग्रंथ के अधिक हो जाने के कारण इसका संपूर्ण वृत्तांत नहीं लिखा गया।
जहाँ सर्वात्मा जनार्दन भगवान है और निर्मल हृदय शांत स्वभाव वाले सन्यासी जहाँ जाकर फिर संसार में नहीं आते, उस दिशा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ऐसे वह कह मन को सावधान कर, बुद्धि को सुधार, निंद्रा को तज, इंद्रियों को जीत, समाधि लगाकर पवन के भोजन के आश्रय से ऋषिकेश भगवान का भजन करने लगे, जिसका कोई स्वरूप नहीं। मेघ के समान गंभीर शब्दावली सब दिशाओं को गर्जित करती साधु संतों की अभयदायक आकाशवाणी को सुनाई दी। हे देवों, तुम कुछ भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरी वाणी और मेरा दर्शन सब जगत का मंगलदायक हैं। उस दुष्ट दैत्य की दुष्टता मैं भली प्रकार जानता हूँ, इसकी शांति मैं बहुत शीघ्र करूँगा। अभी कुछ काल तुम धैर्य धरो। जो मनुष्य देवता, वेद, गो, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे वेर करते हैं, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो लोग मनुष्य, देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण और साधु और धर्म इनके विरोध में जाते हैं, वे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। समदर्शी अरु शांत चित्त मेरा भक्त उदार, नाम जासु प्रहलाद है धरा धर्म आधार। ऐसे अपने पुत्र महात्मा से वेर करेगा तो यद्यपि वर भी मैं उसको दे चुका हूँ, तो भी उसको बिना मारे कभी नहीं रहूँगा। नारद जी बोले कि श्री लोक गुरु आदि पुरुष अविनाशी की यह वाणी सुनकर देवताओं ने अत्यंत सुख माना और परमात्मा को प्रणाम कर सब अपने अपने स्थानों को चले गए और उसी दिन से असुर को मरा समझ लिया। उस दैत्यपति ने महा अद्भुत परम उदार 4 कुमार उत्पन्न किए। उनमें प्रहलाद सबसे छोटा परंतु गुण में सबसे बड़ा और परमेश्वर का पूर्ण भक्त था। ब्राह्मणों का रक्षक, शील संपन्न, सत्यवादी, जितेंद्रिय और सर्वत्र जीव मात्र को अपने आत्मा के समान मानने वाला और सबका प्यारा सुहृद था। देखिए, यहाँ एक शंका होती है कि हिरण्यकशिपु ने जिस दिन ब्रह्मा से वरदान पाया, उसी दिन से धर्म से, भगवान से, देवताओं से, गायों से, ब्राह्मणों से, वेदों से एकाएकी वेर करने लगा। तब भगवान ने देवताओं से क्यों कहा कि देवता लोगों को डरो मत, जब हमसे, धर्म से, देवताओं से, वेद से, ब्राह्मणों से, साधुओं से, गायों से वेर करेगा, तब हम उसी समय हिरण्यकशिपु को मार डालेंगे। यह बड़ी भारी शंका है। उत्तर इसका है कि इन सब से पृथक पृथक वेर राक्षस करता था। राजनीति विचार करके, फेर फार करके, वेद से और भगवान से तो बहुत शत्रुता करता था, परंतु ब्राह्मणों से प्रीति भी करता और वेर भी करता था। ऐसी चतुराई से वेर किया था और भगवान ने कहा था कि जो सबसे एक बार वेर करेगा तो उसी समय मार डालेंगे। सज्जन पुरुषों के चरणों का दास की नाई सेवन करता, पिता के समान दिन जनों पर दया रखता, अपने सदृश जो नगर निवासी थे उनको भ्राता के तुल्य मानता और गुरुजनों को ईश्वर समान जानकर पूजन करता था। विद्या, धन, रूप और कुल में परिपूर्ण अर्थात उत्तम होने पर भी उसको इन बातों का गर्व नहीं था। कभी मन में उद्विग्न नहीं होता, सब व्यसनों से दूर रहता, सुनता देखता सब कुछ, परंतु इस लोक के और परलोक के पदार्थों को अनित्य समझता। सदा इंद्रिय, प्राण, शरीर, बुद्धि को दमन करता रहता, मन में ही सब कामनाओं को शांत करता रहता था। यद्यपि असुरों के घर में जन्मा था, परंतु तो भी सुरों को सुख देने वाला था। हे राजन, जिसके गुणों को कवि लोग बारंबार ग्रहण करते हैं, ईश्वर के गुण जैसे छिपाए नहीं छिप सकते, ऐसे ही प्रहलाद के गुण भी आज तक जगत में प्रकट हो रहे हैं। हे नरेश, सुर असुर लोगों के शत्रु हैं, परंतु जहाँ कहीं कथा वार्ता और बड़े बड़े महात्माओं की गणना होती है, वहाँ पहले प्रहलाद की ही उपमा देते हैं। और आप सरी के सज्जनों का तो कहना ही क्या है, यह तो सब मैंने
उसके गुणों की और यश की बड़ाई की, और उसके गुणों की तो गिनती ही नहीं, भला फिर उसके गुणों की महिमा कौन वर्णन कर सकता। उसके असंख्य गुण समझने चाहिए जिसकी वासुदेव भगवान में स्वाभाविक प्रीति है। बालपन का उसने कोई खेल न खेला और न कोई खिलौना हाथ में लिया, केवल शालग्राम की मूर्ति को ही खिलौना समझता रहा और सब संसार के खेलों को छोड़ विष्णु भगवान के चरणार बिंदों में ही मन को लगा रखा था। और भगवान रूप ग्रह ने उसको आत्मा का ग्रहण कर लिया था, केवल जड़ की नाई रहता था और संसार को कुछ नहीं समझता था कि संसार क्या वस्तु हैं। बैठते चलते खाते पीते सोते जागते बोलते बतलाते गोविंद रूप में लीन होने के कारण उसको इन बातों की सुध नहीं थी। श्री भगवान के ध्यान में ऐसा मतवाला रहता था कि कभी रोता कभी हंसता, कभी उसकी लीलाओं का स्मरण कर पुकार कर मन ही मन मग्न होता था। कभी उत्कंठित हो हरे हरे पुकार उठता, कभी लाज को तज नाचने लगता, कभी भगवान की भावना कर तन्मय हो अनेक प्रकार का विहार करता था, कभी भगवान की मनोहर छवि के ध्यान में मग्न होकर मौन हो जाता, कभी आनंदित हो आंखों से आंसू बहाता, कभी नेत्र बंद कर हृदय में उस मनोहर की मनमोहनी छवि का दर्शन करता था। उत्तम श्लोकों के चरणों की सेवा करने वाला चाहे कुछ न चाहे परंतु सेवा का फल उसको अवश्य मिलता है। उस भगवत चरण की सेवा के प्रताप से यह अपने मन में परमानंद मानता था और कुसंग से आर्त हुए और लोगों के मन को भी शांत करता था। हे राजन, ऐसे महाभागवत बड़भागी अपने पुत्र से वह दैत्यराज अकारण वैर करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे सुव्रतधारी नारद जी, इस बात के सुनने को मेरा मन बहुत चाहता है कि उस शुद्ध चित्त सत्पुत्र से उसके पिता हिरण्यकशिपु ने वैर क्यों किया। इस बात का मुझको अत्यंत संदेह है। चाहे पुत्र अपने अनुकूल न हो तो भी पिता पुत्र पर प्रेम रखता ही है और शिक्षा देने के लिए क्रुद्ध भी हो जाए परंतु तो भी शत्रु के समान उसको कठिन दुख नहीं देता। और जो कुल में सत्पात्र पुत्र हो, पिता की सेवा करे, गुरु को अपना इष्ट देव माने, ऐसे साधु पुत्र से तो कोई भी शत्रुता नहीं करता, फिर वैर करने का क्या कारण। हे ब्रह्मन, हे प्रभु, ये बड़े कौतुक की अद्भुत बात सुनकर मेरे मन में बड़ा ब्रह्म है, सो विस्तार पूर्वक आप यह मेरा भ्रम दूर कीजिए। पिता पुत्र का जो द्रोह हुआ और उसके पिता को भगवान ने मारा, हे विद्वज्जन, हे द्विज नारद, इस बात से मेरे मन में बड़ा संकट होता है। विस्तार पूर्वक आप इस इतिहास को वर्णन कर मेरा संशय दूर कीजिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाषाटिकायां हिरण्यकशिपु दिग्विजय प्रहलाद साधु भाव वर्णनम नाम चतुर्थो अध्यायः। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।